राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे भाई दूज की सबसे पुरानी कहानी। एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार था। बेटे ने अपनी माँ से अनुरोध किया कि माँ, मुझे बहन के घर जाना है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो बड़ी झगड़ालू किस्म की है। वह हर वक्त लड़ाई करती रहती है। तू उसके घर जाकर क्या करेगा? बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद आज अपनी बहन से टीका लगवाने जा रहा हूँ। मैं बहुत सालों बाद उससे मिलने जा रहा हूँ। उससे मिलके आने दो, टीका लगवा कर आने दो, फिर वापस आते वक्त मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और ऐसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक सांप मिलता है। सांप बोलता है, मैं तुझे डसूंगा। तब वह भाई कहता है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, मैं उससे टीका लगवा लेता हूँ और जब वापस लौटूंगा तब मुझे डस लेना। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो वह भाई उसे वही बात बोलता है जो उसने नदी और सर्प को बोला था। इतना बोलकर वह वहां से आगे निकल जाता है। अब भाई अपने बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, कोसों दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूट काट रही थी। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मानता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो बहन के इकलौते भाई जो होता है वह जब तक सूत न जोड़ ले तब तक वह पुनः नहीं जोड़ती है। तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से उसे आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुन जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है, मुझ जैसे गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती है। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह दौड़कर बाहर आती है। वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात न करने का कारण बताती है। बहन अपने भाई को बड़े प्यार और स्नेह से अपने भाई को घर के अंदर लाती है और अपनी बगल वाली पड़ोसन जो उसकी सहेली भी थी उसके घर जाकर पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान अगर घर आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पड़ोसन सहेली मजाक में कह देती है, तेल का चौका लगाओ और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ न पाई और वैसा ही करती है और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल पक रहा था। इधर भाई को बहुत तेज भूख लगती है। वह बहन से कहता है, बहन कुछ खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल पक रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाई? तब बहन बोली, मैंने पड़ोस की सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारे मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है और कभी घी का चावल पकेगा। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। तब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं। तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर बाकी के लड्डू बांधकर अपने भाई को देकर विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू देती है जो वह अपने भाई को दी थी। पर वह देखती है कि ये सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पीस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और फिर अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर बोला, क्या हुआ बहन? तब
बहन कहती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांध कर दिए थे वह तूने खाए तो नहीं है, अभी कहाँ हैं? तो वह भाई कहता है, मैंने अभी लड्डू नहीं खाए हैं, वो मैंने पेड़ की डाल पर टांग दिए हैं। बहन वह लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर उन लड्डुओं को उस गड्ढे में ढक देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भाई अपनी बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठकर वहाँ बात कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, मेरे पास पानी तो नहीं है, पर थोड़ी दूर एक तालाब है, वहां से मैं अभी पानी लेकर बहन तेरे लिए आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है कि माता वह कौन सा भाई है? तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, हे माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह इतना कहकर घर के लिए चली जाती है। वह घर से शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए एक ओढ़नी लाती है और फिर वह अपने भाई को लेकर चल देती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसे रोकते हुए उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस का टुकड़ा देखकर उसे खाने लग जाता है और उसके भाई को छोड़ देता है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वही सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है और वह दोनों वहां से भी आगे निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। ओढ़नी उड़ाने के बाद नदी खुश हो जाती है और उसे रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस झगड़ालू बहन को क्यों ले आया है? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छा मेरा स्वागत की, पर पता नहीं इसे यहाँ आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भगवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन झगड़ती है पर बार बार भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही
बैठी थी वह उसे पकड़कर टोकरी में रख कर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी और फिर कोई उटपटांग हरकत करेगी या कोई अजीब सी शर्त रखेगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटी मैंने तो सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। सारे रिश्तेदार भी बहन की इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है और इस कथा को सुनाती है। तो दोस्तों, यह कथा आपको भाई बहन की कैसी लगी? यह कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।